हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कई एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको पता है सीटेट के फॉर्म तो निकल ही चुके हैं। सीटेट भी है, यूपी टेट है, उसके बाद सुपर टेट बताया जा रहा है और वही जूनियर एडिट के भी एग्ज़ाम हैं अभी 17 अक्टूबर में। तो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होंगे ये उम्मीद करती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इन टॉपिक को आप आराम से कर पाए, अच्छे से कर पाए, तो आपके सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ही ये होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत, जो इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, जिन तत्वों से हमारे जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें कहा जाता है स्रोत। और वे स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, किस आधार पर उनका विभाजन किया गया है, इन सब के बारे में ही हम आज का टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले दिया है, स्रोतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। जो इतिहास के स्रोत है, भारतीय इतिहास के स्रोत, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया है 3 भागों में। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। अब है कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा। साहित्यिक स्रोत में देखिए, जो भी लेखकों की रचनाएं हैं, लेखक जो विवरण छोड़कर गए हैं, प्राचीन काल हो चाहे वो मध्य काल हो, तो वो सभी आएगा साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत, जो जगह जगह खुदाई की गई है, वहाँ से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कुछ शिलालेख मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, तो वो सब आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत में। तीसरा आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण अर्थात जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, उन यात्रियों ने अपना विवरण छोड़ा है, जो यहाँ पर यात्रा करके गए हैं, उन यात्रा के विवरण उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो उन सब के जो भी हमें जानकारी प्राप्त मिलती है उसे कहते हैं हम विदेशी विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यवस्थित इतिहास कब से शुरू हुआ। तो व्यवस्थित रूप में हमें इतिहास की जानकारी कब से मिलती है, वो मिलती है मौर्य काल से। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक सोच पर आधारित पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है। देखिए, जिसमें ऐतिहासिक सोच पर आधारित है जो, वो है कल्हण की रास्तरंगिनी। कल्हण ने इसे लिखा है रास्तरंगिनी को, और इसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया था, वो था 4 वर्गों में। वे 4 वर्ग कौन कौन से थे, वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम के अनुसार प्राचीन भारत में कितने संवत शुरू किए गए थे। संवत सुनते होंगे आप, जैसे कि शक संवत, विक्रम संवत। तो इसी तरह से कनिंघम ने बताया है कि भारत में कितने संवत शुरू हुए थे, वो हुए थे 27। जैसे कि इनमें गुप्त संवत का भी नाम आता है, तो ये सभी कितने थे, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक स्रोत के कितने रूप है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत थे, पुरातात्विक और तीसरे थे विदेशी विवरण। तो उनमें जो साहित्यिक स्रोत है उसके भी कितने भाग हैं, तो उसके भी 3 भाग हैं। वे 3 भाग कौन कौन से हैं। धार्मिक साहित्य, जिनमें हमें धर्म संबंधी साहित्य मिलते हैं। ऐतिहासिक साहित्य, जिनमें केवल ऐतिहासिक संबंधित है जानकारी। और तीसरा है अर्ध ऐतिहासिक। देखिए, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक को बांटा गया है। ऐतिहासिक वो है जो लिखा गया है और जिसे पढ़ा भी गया है। अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत वो आते हैं जिन्हें लिखा तो गया है परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। नेक्स्ट है, इसमें धार्मिक साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। अभी हमने देखा साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। और उनमें धार्मिक साहित्य जो है वो भी कितने भाग में बांटा गया है, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य। देखिए, अभी हमने देखा स्रोत कितने थे, स्रोत भी 3 प्रकार के। अब उन तीनों में जो धार्मिक साहित्य है, एक धार्मिक, दूसरे ऐतिहासिक और तीसरे अर्ध ऐतिहासिक। अब इसमें जो धार्मिक है ये भी 3 प्रकार के हैं, हिंदू धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है।
जो हिंदू धर्म के से संबंधित है उसमें महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वो है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद आदि। ये सभी क्या है, ये है हिंदू धर्म से संबंधित स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्राचीन त्रिपिटक कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित देखिए, बौद्ध धर्म की जानकारी जहाँ से हमें प्राप्त होती है, इसमें 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, उन्हें तीनों को कहा जाता है त्रिपिटक। और वे त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये सभी किस भाषा में लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया था, वो लिखा गया था पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावंश और दीपवंश, ये 2 साहित्य है, इनका संबंध किस धर्म से है, इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। और इन दोनों की ही रचना कहाँ पर हुई है, इन दोनों की रचना हुई है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विस्तार नामक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी। एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है कि ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। और इसकी रचना कहाँ पर हुई है, इसकी रचना हुई है नेपाल में। कब हुई थी, लगभग 2री से 3री शताब्दी में। और ये किस भाषा में लिखा गया है, ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक ग्रंथों की रचना कितनी है। जातक ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जो कथाएं हैं उनका वर्णन मिलता है, और इनकी संख्या कितनी है, वो है 549। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं। अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा, अब देखते हैं जो जैन धर्म है उसमें प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं। उसमें है जैसे कि कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आश्रम सूत्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ कौन सा है। जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक महत्व का पहला ग्रंथ कौन सा है। जो ऐतिहासिक महत्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का प्रथम नाटककार कौन है। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार माना जाता है भास को। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये है स्वप्न वासुदत्ता, प्रतिज्ञा योगंधारायण। अब आगे हम कुछ जो रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि मुद्रा राक्षस। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया भी है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। और इसमें जानकारी क्या मिलती है, मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलती है मौर्य काल संबंधी। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतला, इसके लेखक है कालिदास। और कालिदास किस समय हुए हैं, ये गुप्तकालीन लेखक हैं। नेक्स्ट है मालविकाग्नि मित्रम, इसके भी लेखक कालिदास है। और इसमें जो वर्णन मिलता है वो मिलता है शुंगों से संबंधित, जो शुंग वंश है उनसे संबंधित वर्णन मिलता है। नेक्स्ट रचना है रत्नावली, रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका के रचनाकार है हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार भी हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है स्वप्न वासुदत्ता, भी हमने ऊपर देखा था, तो इसकी रचना है भास। और इसमें राजा उदयन से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी रचना किसने की थी, कौटिल्य, अर्थात जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इसमें जानकारी क्या है, मौर्य काल की राजनीतिक जानकारी है। और नेक्स्ट है महाभाष्य, महाभाष्य की रचना किसने की थी, पतंजलि ने। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमने उसमें धार्मिक स्रोत हम देख चुके हैं, साहित्यिक स्रोत देख चुके हैं कौन कौन से हैं। अब है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख किसका है। जो संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख मिलता है वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ में राजा रुद्रदामन थे, इनका जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट है, शीशे के सिक्के किसने प्रचलित किए थे। तो शीशे के सिक्के प्रचलित किए थे सातवाहन शासकों ने। सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे। देखिए जो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे वो किए थे गुप्त शासकों ने। गुप्तकालीन सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं। तो गुप्तकालीन जो शासक थे उनके सिक्कों पर विष्णु और गरुड़, इनके चित्र अंकित है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, गुप्त शासकों ने। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, जिनमें सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना था, तो वे सिक्के किसने जारी किए थे, वे किए थे कुषाण शासकों ने।
भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? जो खुदाई हुई है तो उनमें सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल के मिले हैं? वो मिले हैं मौर्य काल के। सिक्कों पर लेख और तिथियां लिखना किसने शुरू किया था? तो भारत में सिक्कों पर सर्वप्रथम तिथियां लिखना शुरू किया था यूनानी शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियास के मुकरकमन स्थान से किस देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मिली है भगवान विष्णु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाया से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? मलाया से मिली है शिव, पार्वती और गणेश की। देखिए, बोर्निया से तो मिली है विष्णु की और मलाया से मिली है शिव, पार्वती और गणेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ अभी हमने आपको बताया भी था विदेशी विवरण के अंतर्गत, तो उसमें विदेशी यात्रियों के बारे में देख लेते हैं कि कुछ रचनाएं और उनसे संबंधित जानकारी, जिनमें हेरोडोट्स विदेशी यात्री है, कहाँ के? ये है यूनान के, और इनकी रचना है हिस्टोरिका। इसमें भारत के उत्तर पश्चिम जो जगह है उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट यात्री है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कब आए थे भारत में? ये आए थे मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये भारत में रहते थे इनके दरबार में, और इनकी रचना का नाम है इंडिका। ये भी यूनान से थे। नेक्स्ट है डायमेकस, ये भी यूनान से थे और ये भारत में आए थे बिंदुसार के समय। नेक्स्ट है टोलमी। टोलमी की रचना का नाम क्या है? भारत का भूगोल, और ये भी यूनान से भारत आए थे। नेक्स्ट है, ये चीनी यात्री है फायान। फायान भारत में कब आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त शासक, उस काल में भारत आए थे। नेक्स्ट है हुएनसांग, ये भी चीनी यात्री है और ये हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इनकी रचना का नाम है ता तांग सी यू की। इसके बाद इत्सिंग चीनी यात्री भारत में आए थे। कब आए थे ये? 7वीं शताब्दी में। एक अन्य लेखक है लामा तारानाथ, कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं। कई बार क्वेश्चन यही पूछ ले जाता है कि ये किस देश के यात्री थे, और इनकी रचना का नाम है कंग्यूर तंग्यूर। नेक्स्ट है अल्बेरूनी। अल्बेरूनी भारत में कब आए थे? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और इनकी रचना का नाम है तहकीक ए हिंद। देखिए, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ के थे? ये मोरक्को के थे। मार्को पोलो वेनिस यात्री थे। नेक्स्ट है निकोलो डी कॉन्टी, ये कहाँ के थे? ये थे इटली के, और इन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? 1294 में दक्षिण भारत में जो विजयनगर है वहाँ की यात्रा की थी। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक, कहाँ के थे? फारस के रहने वाले थे, और ये भारत में कहाँ आए थे? राजा जमोरिन के दरबार में आए थे। प्लिनी की रचना का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसके बाद है कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस, ये कहाँ के थे? यूरोप के थे, और इनकी रचना है क्रिश्चियन टोपोग्राफी। भारत में कब आए थे? ये भारत में आए थे 535 ईस्वी में। इसके बाद है सुलेमान भारत में आए थे 9वीं शताब्दी में। अल मसूदी कब आए थे? ये आए थे 941 से 943 तक, और किसके दरबार में रहे? पाल प्रतिहार के दरबार में भारत रहे। तो ये हमने विदेशी विवरण के बारे में देखा। चलिए और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पुराणों में जो पुराण है हमारे यहाँ, उनमें कितने युगों का वर्णन है? 4 युगों का वर्णन है। वे युग कौन कौन से हैं? कृत, त्रेता, द्वापर और कली। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, और वहीं शक संवत कब से है? यह है 78 ईस्वी में। भारत में कौन सा पंचांग है? वो शक संवत ही है, और जबकि विक्रम संवत नेपाल में अपनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? वो मिला है बोगाजकोई, मध्य एशिया से। कुछ अभिलेख देख लेते हैं और उनसे संबंधित शासक, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किस शासक से संबंधित है? ये है जो कलिंग के शासक थे खारवेल, उनसे संबंधित इन्होंने ये अभिलेख बनवाया था। इसके बाद है ऐहोल अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की। नासिक अभिलेख से गौतमी बलसरी है, गौतमी पुत्र बलसरी के संबंध में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है जूनागढ़ का अभिलेख, ये है राजा रुद्रदामन से संबंधित। प्रयाग स्तंभ से हमें जानकारी किसकी मिलती है? ये समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारी मिलती है। जो इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन इस पर कराया है। नेक्स्ट है मंदसौर स्तंभ। मंदसौर स्तंभ से हमें जानकारी प्राप्त होती है मालवा नरेश यशोवर्मन की। ग्वालियर स्तंभ से महाराजा जो प्रतिहार नरेश थे भोज, उनसे संबंधित जानकारी मिलती है।
देवपाड़ा स्तंभ से, बंगाल शासक विजय से इनके बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो है राजा स्कंदगुप्त से संबंधित। महरौली स्तंभ लेख, जहाँ कुतुब मीनार स्थित है तो वहाँ पर जो लोह स्तंभ है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक हुए हैं ये, इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे संबंधित है? राजा वासुदेव से, और ये कहाँ पर स्थित है? भरूच स्थान पर। इसके बाद है गरुड़ स्तंभ लेख, ये कहाँ है? ये शुंग काल से संबंधित है और राजा बागभद्र से संबंधित है। इसके बाद कुछ वेद है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके भी कुछ उपवेद बनाए गए हैं, जिसमें ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्व का शिल्पवेद। कई बार उपवेद पूछ लिए जाते हैं तो इन्हें अच्छे से याद करना। महाभारत में पहले कितने श्लोक थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। महाभारत में देखिए पहले 8,800 श्लोक थे, बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? ये बनता है सतसहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है महाभारत को। रामायण में पहले कितने श्लोक थे? वो थे 6,000। इसके बाद 12,000, देखिए 2 गुने हो चुके हैं, और वर्तमान में कितने हैं? 24,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है चीनी यात्रियों को क्रम से लगाओ। जो चीनी यात्री भारत में आए हैं उनका जो काल किस समय में भारत में आए थे उसे क्रम से लगाना है। तो इसमें है देखिए ये दिए हैं वेनसांग, मातवेन लिन, फायान, चाओजुक्वा, सुंगयुन, इत्सिंग और हीली। इनमें सबसे पहले कौन आए थे? वो आए थे फायान। कब आए थे भारत में? 399 से 414 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं सुंगयुन, कब आए थे? 512 से 13 ईस्वी में। वेनसांग 629 से 645 तक भारत में रहे। हीली 7वीं शताब्दी में भारत आते हैं। इसके बाद इत्सिंग आते हैं 673 से 675 ईस्वी तक। बाद में आए मातवेनलिन, ये भी 7वीं शताब्दी में आए। और सबसे लास्ट में इनमें आए हैं चाओ जू कुआ, जो 1225 से 1254 तक रहे हैं। इस क्रम को अच्छे से याद करना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन भी बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जाना, कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है और किस किस शासक से संबंधित जानकारी मिलती है। तो आज के हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।